साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी किस्मत को मैं चमकाऊंगा। मैं, जो तुम्हारी किस्मत बेरंग सी हो गई ना मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत को चमकाऊंगा और इस कदर चमकाऊंगा कि दुनिया तुम्हें जानेगी मेरे बच्चे। ऐसा कुछ करोगे तुम अब, क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम नाम कमाओगे, तुम चमकोगे मेरे बच्चे, चमकोगे और तुम्हारा नाम होगा। लोग तुम्हें जानेंगे मेरे बच्चे, तुम्हारी शक्ल से तुम्हें जानेंगे, तुम्हारे चरित्र को जानेंगे और तुम्हें इतना प्यार करेंगे, इतनी दुआएं देंगे कि तुम सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम्हें इतनी दुआएं मिलने वाली हैं लोगों की। आज से 6 महीने बाद देखना मेरे बच्चे, आज से 6 महीने बाद देखना। लिख लो, आज की तारीख लिख लो मेरे बच्चे। आज से 6 महीने बाद तुम कहां से कहां होगे, ये तुम्हारे साईं का वादा है। आज ठोक के कहता हूं तुमसे, आज से 6 महीने बाद अपने आप को देख लेना मेरे बच्चे। और जो मिलेगा ना तुझे 6 महीने बाद, वो अच्छों को नहीं मिलता, अच्छों को नसीब नहीं होता मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। और ये ऐसे ही नहीं दे रहा, तुम्हारी कड़ी तपस्या है, कड़ी तपस्या। तुम कितने सालों से मुझसे जुड़े हुए हो, तुमने मेरी बहुत तपस्या की, मेरी पूजा की, पाठ की, चाहे दिन हो, रात हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, तुमने हर समय मुझे याद किया, हर समय। इसका फल मैं तुम्हें देने जा रहा हूं मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है। जो तुम्हारा परिवार है ना, वो परिवार तुम्हारा और बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा पूरा परिवार बन जाएगी मेरे बच्चे। और सब ना तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होने को तरसेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बहुत ठोकरें दी, तुम्हें कभी भी अपने पास खड़ा नहीं किया, तुम्हें कभी किसी जश्न में शामिल नहीं किया, तुम्हें हमेशा अलग अलग रखा, जैसे कि तुम बहुत नीचे इंसान हो, बहुत नीची जाति के इंसान हो। तुम्हें ऐसा उन्होंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया। लेकिन अब देखना, वही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने को तरसेंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, बहुत कुछ बदलने वाला है मेरे बच्चे, और बहुत कुछ बदल चुका है। अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे, अभी तुमने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। एक एक सीढ़ी जैसे जैसे चढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हें मेरी लीलाएं देखने को मिलेगी। और हर दिन हर नया कुछ होगा, हर दिन तुम्हारे साथ कुछ नया होगा। और ऐसा होगा ना कि बस तुम देखते जाओ। जो तुम्हें सम्मानित किया गया है ना कहीं पर, वो मेरे ही वजह से किया गया है मेरे बच्चे। तुम्हें जहां सम्मानित किया गया था, वो मेरा आशीर्वाद था मेरे बच्चे। वो आशीर्वाद था कि जहां तुम्हें 4 लोगों के बीच में आशीर्वाद के तौर पर इज्जत दी गई मेरे बच्चे, तुम्हें सम्मानित किया गया मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी सेवा देखकर तुम्हें ना कोई पैसे भी देके जाएगा आशीर्वाद में मेरे बच्चे, और उन पैसों को संभाल के रखना। वो आशीर्वाद होगा मेरा, वो पैसे नहीं, वो मेरा आशीर्वाद होगा, और मेरे आशीर्वाद को संभाल कर रखना। और सुनो, तुम जानते हो, चिंता एक बहुत बड़ी बीमारी है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी। अगर तुम इस बीमारी को त्याग दो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। इस बीमारी को त्याग दो, चिंता को त्याग दो मेरे बच्चे। यही चिंता तुम्हें ले डूबती है मेरे बच्चे, इस चिंता को त्याग दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम मेरी उदी को नहीं जानते मेरे बच्चे। मेरी उदी चाहे ना तो बड़े से बड़े चीज को खत्म कर सकती है, बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकती है मेरे बच्चे। मेरी उदी में वो ताकत है। जो तुम अपने घर में कार्यक्रम करना चाहते हो ना, 4 लोगों को घर में बुलाना चाहते हो, खाना खिलाना चाहते हो, और तुम्हें डर है कि कहीं जितने लोगों को बुलाया उससे कहीं ज्यादा आ गए तो खाना कम ना पड़ जाए, तो सुनो, खाना कम नहीं पड़ेगा। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि खाना कम पड़ रहा है और ज्यादा लोग आ गए, तो उस वक्त सिर्फ एक काम करना, मेरी उदी डाल देना। उदी डालते ही ना वो खाना बढ़ जाएगा मेरे बच्चे, और कम नहीं पड़ेगा, सबको पूरा होगा, सब भर पेट खाएंगे और तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। उसके अंदर इतना स्वाद भर दूंगा, इतना स्वाद भर दूंगा ना कि लोग उंगलियां चाट के जाएंगे मेरे बच्चे, उंगलियां चाटते हुए जाएंगे, तुम्हारी तारीफ करते कभी भूलेंगे नहीं। और सुनो, बहुत दिन हो गए बच्चे, तुमने चूल्हे की मुझे बाजरे की रोटी नहीं खिलाई। जो तुम चूल्हे पे बनाते हो ना बाजरे की रोटी, हाथों वाली, मुझे वो खानी है। बहुत खा ली मैंने गैस की, लेकिन अब मुझे चूल्हे की रोटी खानी है, वो भी बाजरे की मेरे बच्चे। कब खिलाओगे अपने साईं को? तुम तो रोज कहते हो, और रोज कुछ ना कुछ तुम्हारे पास काम आ जाता है और तुम अपने काम में व्यस्त हो जाते हो, तो ऐसा मत करो। और सुनो, आज ना मेरा एक बच्चा है जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा मेरे बच्चे, जो बहुत भूखा होगा मेरे बच्चे। उसे खाली हाथ मत जाने देना, उसे कुछ ना कुछ खिलाना जरूर मेरे बच्चे, जरूर कुछ ना कुछ खिलाना।
उसे खाली हाथ मत जाने देना, भूखे पेट मत जाने देना। और ध्यान रखा करो, तुम जब भी किसी को कुछ खिलाते हो ना तो साथ में जल भी दिया करो मेरे बच्चे। जल के बिना सेवा अधूरी होती है मेरे बच्चे, तो जल दिया करो। और सुनो, किसी इंसान का सामान है तुम्हारे पास में, याद आया कि तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, उसे लौटाना। उस सामान को उसे लौटा दो मेरे बच्चे। वो इंसान शर्म की वजह से ना तुमसे नहीं कह पा रहा, क्योंकि उसे शर्म आ रही है। लेकिन तुम याद करो कि कौन सा सामान है तुम्हारे पास किसी और का। याद करने की कोशिश करो कि तुमने आज, कल, परसों या कभी दिन पहले, कुछ दिन पहले तुमने कुछ लिया हो किसी से और जो वापस ना किया हो मेरे बच्चे, उसे वापस कर दो। देखो, सामने वाला शर्म की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ। तुम लेकर चीजों को भूल जाते हो मेरे बच्चे, तो लिया मत करो, या फिर लेते हो तो उसी वक्त वापस किया करो, ठीक है ना। याद करो और उसे वापस करो। और सुनो, हारने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं मेरे बच्चे, और गिरने भी नहीं दूंगा। तुम्हारा हाथ जोरों से पकड़ कर रखा है मैंने, जोरों से। ना गिरने दूंगा और ना तुम्हें हारने दूंगा, चिंता मत करना। और सुनो, जो बच्चा मेरा नाम लिखता है ना मेरे बच्चे, उसकी हर मनोकामना को, हर इच्छा को मैं पूरी करता हूँ मेरे बच्चे। जो सच्चे दिल से अपने साईं का नाम लिखता है, सच्चे मन से, वो मेरा कोई भी मंत्र लिखे, कोई भी नाम लिखे, लेकिन लिखे, मैं उसकी हर एक इच्छा को, हर एक मुराद को मैं पूरी करूंगा मेरे बच्चे, जरूर पूरी करूंगा। क्या हुआ अगर तुम दूसरे मजहब के हो? क्या हुआ अगर तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो? क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो? मैं तो सबका मालिक एक कहता हूँ ना, तो सबका मालिक एक है मेरे बच्चे। मेरा बच्चा मुझे जिस भी रूप में पूजेगा, जिस भी रूप में मेरी सेवा करेगा, मुझसे प्यार करेगा, मैं उसी रूप में आगे उसे बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम किसी मजहब के होके तुम जब मेरा नाम जाप करते हो ना तो तुम्हारे घर वालों को ऐतराज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम अपने साईं को नहीं छोड़ते, क्योंकि तुम अपने साईं से बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते कि वो लोग नादान है मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता कि दुनिया में एक ही रोशनी है, एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, बस रूप अलग है। वो नहीं जानते, तो उन्हें जैसे सोचना है सोचने दो, तुम उनकी सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन तुम जैसे हो वैसे रहो, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कुछ बिजली की चीजें, बिजली के यंत्र वो खराब हो गए हैं मेरे बच्चे, जिसे बहुत दिनों से तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो खराब है। लेकिन ऐसा मत करो मेरे बच्चे, रोज तुम्हारे घर में परेशानी होती है, तो जितना जल्दी हो सके बिजली वाले को बुलाओ और उसे ठीक करवाओ मेरे बच्चे, क्योंकि रोज रोज कहाँ तक तुम परेशानी को झेलोगे मेरे बच्चे। ठीक करवाओ, तुम्हारे घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो दिक्कत आ सकती है मेरे बच्चे, तो ठीक करवाओ मेरे बच्चे, जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करवाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में कभी कभी आता है ना कि जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें मैं सबक सिखाऊं, तो तुम्हें किसी को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे, कोई जरूरत नहीं। उसे अपने आप इतनी बड़ी ठोकर लगने वाली है ना, कुछ महीनों के अंदर इतनी बड़ी ठोकर लगेगी ना कि वो खुद ब खुद समझ जाएगा। तुम देखते जाओ बस, तुम मेरी लीला देखो। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ दंड दो किसी को, मैं खुद दूंगा, तुम्हारा साईं देगा, और तुम्हें किसी को सबक नहीं सिखाना। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं तुम्हारी जिंदगी में, मैं सिखाऊंगा सबक उसे, तुम चिंता मत करना। तुम तो बस अपने अच्छे कर्म करो जो तुम करते आ रहे हो मेरे बच्चे, और जो आज मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिला है ना उसे संभाल कर रखना। वो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है मेरे बच्चे, और मेरा आशीर्वाद भी मेरे खास बच्चों को ही मिलता है, हर किसी को नहीं देता मैं आशीर्वाद। तुम्हें दिया है तो तुम मेरे खास बच्चे हो, सुन रहे हो ना, तुम मेरे बहुत खास बच्चे हो, बहुत खास। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।